Hello students, welcome to PUSA online classes. Today we will discuss an important topic of magnetic effect of current. This is chapter number 4 of class 12th, that is Biot-Savart law. तो अकॉर्डिंग टू द Biot-Savart law हमें क्या पता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है जो ऐसी शेप का है, किसी भी वायर शेप का है, किसी भी वायरिंग शेप का है और इसके अक्रॉस मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो अगर इसके अंदर करंट आई पास हो रहा है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड at this point. This is point P where we have to calculate the magnetic field. तो बेटा ये जो वायर है इसका नाम मैं डाल देता हूँ बेटा एक्स वाई बी द वायर। तो इसकी लेंथ कुछ L है और मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया, दैट इज़ DL. तो DL shows current element which is in the direction of the current and R be the distance from this conductor. This is R. Okay. तो we have to calculate the magnetic field at this point P point. तो बेटा करंट जो है ये थंब है, थंब जो है करंट को शो कर रहा है और ये जो R है ये वाला डिस्टेंस है। तो फिंगर जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये शो कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ जा रही हैं बेटा, अंदर की तरफ। तो क्रॉस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ट्स। सो दिस करंट एलिमेंट दैट इज़ DL, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा P पॉइंट पर उसका नाम होगा बेटा DB. तो DB शोज़ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्मॉल अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मुझे पूरे के अक्रॉस निकालना है। तो पहले बायट-सावर्ट लॉ पढ़ लेते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू द बायट-सावर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड DB इज़ directly proportional to, this is DB be the magnetic field, this is directly proportional to current I. DB directly proportional to current element DL, ठीक है, that is called length DL and directly proportional to, that is sin of theta. ओके, अब ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा डिस्टेंस के, दैट इज़ 1/r²। तो मैं बेटा इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। 2, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4। बाय दीज 4 इक्वेशंस, अब देखिए यहाँ पर, अब मैं कंबाइन कर देता हूँ। कंबाइनिंग ऑल दीज 4 फैक्टर्स, कंबाइनिंग all these 4 factors, okay, we get DB directly proportional to IDL sin theta divided by r²। आई होप यहाँ तक क्लियर होता है। अब जिस टाइम मैं यहाँ से डायरेक्टली का साइन हटा दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक डायरेक्टली के साइन लगाने के बाद एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाएगा, दैट इज़ K। तो DB इक्वल्स टू K टाइम्स IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। ओके, अब यहाँ पर जिस टाइम हम K का साइन हटा देते थे तो DB हो जाता था बेटा K IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। ओके, where K is called proportionality constant and you will write PROPORTIONality, proportionality constant. Okay, this is proportionality constant and K must be equal to μ0 upon 4 pi which is equals to 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और यू कैन से वेबर पर मीटर पर एम्पियर। ये इसकी यूनिट्स हैं, आपको याद रखना है। अगर आपको K की वैल्यू पता चल जाती है तो बेटा मैं अब इस अबव इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो DB इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय r² विच इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। आई होप आपको ये बायट-सावर्ट लॉ का फार्मूला पता चलता है। और वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं कि DB इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL
साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर मैंने आर लगा दिया और नीचे भी एक आर लगा दिया, तो नीचे आर क्यूब हो गया है। तो अब मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इन वेक्टर फॉर्म बेटा मुझे क्या याद रखना है कि डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस ऑफ आर। एज यू नो दैट ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी मान लिया, दैट इज़ ए बी साइन थीटा बन गया। तो इसलिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा और इनके फॉर्मूले के बेसिस पर ही आपको पूछा जाता है। अब इसके बाद ये कहता है कि है ना यूनिट क्या होगी बेटा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालते हैं। तो आपको पता है कि डी वी जो है वो किसके बराबर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वो कह रहा है इफ़ वी पुट आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर एंड डी एल इक्वल्स टू 1 मीटर एंड आर इक्वल्स टू 1 मीटर, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। बिकॉज साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है। तो बेटा डी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर पुट करेंगे तो बेटा बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एंड यू नो दैट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 एंड द यूनिट वी पुट हेयर इज़ टेस्ला। तो टेस्ला इज़ द यूनिट जो आपको याद रखनी है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या बनी। सो वी हैव द डेफिनेशन of above part, that is 1 Tesla is 10⁻⁷ times the magnetic field, that is magnetic field कि कितना है 10⁻⁻7 टेस्ला है, बट यहाँ पर कितना लिखा है 10⁻7 टाइम्स है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एज वी हैव डिस्कस्ड अबव। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है इस लेक्चर में आपको जितना ये बताया गया है, ये इंट्रोडक्शन है बायट-सैवर्ट लॉ का, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर है ना एक लास्ट और, अब वो आपसे बोलता है कि बेटा अगर ये ऐसे करके ये वायर थी, दैट इज़ एक्स वाई एंड दिस इज़ पॉइंट पी वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, तो विच इज़ आर डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो बेटा अगर वो बोलता है करंट की एरो ऊपर से नीचे की तरफ हो जाए तब क्या होगा। तो बेटा घबराना नहीं है क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा है ना। तो ये कह रहा है कि ये पहले ऐसे था करंट की एरो, अब ये कैसे हो जाएगी बेटा नीचे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ गया बेटा, बाहर की तरफ, फिंगर्स हो जाए बाहर की तरफ आ रही हैं। तो बेटा यहाँ पर जो है अब ये डॉट का निशान बनेगा, डॉट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। तो ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड बी को। तो ये याद रखिएगा, जहाँ पर भी क्रॉस रिप्रेजेंटेशन होती है, जहाँ पर भी क्रॉस रिप्रेजेंटेशन होती है तो इट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा, इनवर्ड्स। ओके। और जहाँ पर भी डॉट रिप्रेजेंट होती है तो डॉट रिप्रेजेंट क्या बताएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। तो यहाँ पर है बी, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, और यहाँ पर है बी आउटवर्ड्स। तो ये आपको याद रखना है। आई होप आज के लेक्चर में आपके टॉपिक जो है ये क्लियर होता है। थैंक यू वेरी मच।